नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेक्षणम आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसको आयुर्वेद में सर्व रोगहर कहा गया है। और यही नहीं, आयुर्वेद में इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है कि माता भी अपने बच्चे से रुष्ट हो सकती है, लेकिन यह फल कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होगा। अर्थात एक बार आमाशय में यह फल अगर प्रवेश कर जाए तो कभी भी कुपित नहीं होता, अर्थात कभी भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जानेंगे इस फल के फायदे और किन किन बीमारियों में यह दिया जा सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में हरितकी एक ऐसा फल है जिसको हम आम भाषा में हरड़ बोलते हैं, जिसको आयुर्वेद में सर्वरोगहर कहा गया है। आज हम जानेंगे कि हरड़ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, और हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ हरड़, यानी कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हरड़ किस प्रकार का होना चाहिए और कौन सा हरड़ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और हम जानेंगे इसके गुण के बारे में, क्या क्या गुण हरड़ के होते हैं, और हम जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में हम हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि हरड़ कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन सा हरड़ सर्वश्रेष्ठ है। तो हरड़ होता है वो, वैसे तो अगर हम देखें तो आयुर्वेद में ये 7 प्रकार का बताया गया है, लेकिन आम भाषा में जो हम मार्केट में जाते हैं तो आपको ये हरड़ 2 प्रकार का देखने को मिलेगा, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़। ये छोटी हरड़ बड़ी हरड़ जो है ये कोई अलग अलग पेड़ से होने वाले हरड़ नहीं है, ये एक ही पेड़ से होने वाले हरड़ है। अगर हम देखें जो हरड़ होता है, अगर उसको पकने के बाद हम एकत्रित करते हैं यानी कि उसका संग्रहण करते हैं तो वह जो हरड़ होता है वो बड़ी हरड़ होता है। अगर हम उसको कच्चा लेंगे वो छोटा रहेगा, और उसको हम संग्रहण करेंगे, कच्चे हरड़ के नीचे गिर जाने के बाद में उसका हम संग्रहण कर लेते हैं सुखा करके, तो वह जो है छोटी हरड़ है। इसमें जो होता है, जो हरड़ होती है वो सर्वश्रेष्ठ जो होगी, जो अच्छा होगा वो पका हुआ हरड़ ही होगा, शुष्क हरड़ होगा। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है द्राक्षा, बिल्व और हरड़, ये तीनों फल जो हैं इनके शुष्क जो फल होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो हरड़ होगा वो अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ हरड़ होता है। इसकी परीक्षा करने के लिए आप इसको जो है किसी पानी के पात्र में डालकर देख सकते हैं। अगर यह डूब जाता है तो वह ठोस है, यानी कि वो उत्तम हरड़ है। अब हरड़ का तो हमने देख लिया कि हरड़ किस प्रकार का होना चाहिए, हरड़ के 2 वैरायटी हमने देख ली। अब हमें ये जानना है कि हरड़ के क्या क्या गुण होते हैं। हरड़ का जो होता है वो आयुर्वेद के अनुसार रुक्ष गुण का होता है। रुक्ष गुण मतलब शुष्क, ड्राई। अभी ड्राई जो प्रॉपर्टीज की होती है, इस कारणवश यह शोषण का कार्य करता है। और दूसरा गुण लघु होता है, यानी कि लाइट होता है, और उष्ण नेचर का होता है। अगर हम बात करें तो ये अनुलोमन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करता है, यानी कि जो हमारा मल होता है उसको इजीली पास आउट कराने में मदद करता है, यानी कि मल त्याग करने में मदद करता है। अगर हम बात करें जो हरड़ होता है, हरड़ रोपण का कार्य बहुत अच्छा करता है। रोपण का मतलब होता है जो वुंड होते हैं, यानी कि जो व्रण होते हैं शरीर में, उनको भरने में मदद करता है। अब ये तो हो गए इसके गुण, क्या क्या गुण हरड़ के पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी बीमारियों में हम हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हरड़ का इस्तेमाल जो किया जाता है हमारे आयुर्वेद में वो वात अनुलोमन के लिए किया जाता है, यानी कि जो कब्ज की समस्या है उसमें किया जाता है। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल पाइल्स में कर सकते हैं, यानी कि बवासीर में कर सकते हैं। बवासीर के मस्से में सूजन जो होती है उसको दूर करने के लिए हम
इसका इस्तेमाल हॉट सीट बाथ की तरह कर सकते हैं, यानी कि इसका जो क्वाथ होता है उससे हम सिकाई कर सकते हैं, जिससे मस्सों की सूजन को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा, अगर मुंह में छाले हैं, घाव हैं, उनके रोपण करने में, उनको ठीक करने में इसका जो क्वाथ है, इसके गरारे अगर हम करें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम अगर बात करें भगंदर में, फिसर में, इन दो चीजों में भी ये अत्यंत लाभकारी है। आपने सुना होगा, जो अगर स्वपन दोष की समस्या मर्दों में देखने को जो मिलती है, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी मिलता है। लेकिन अगर किसी को शुक्र की कमी है, वो हरितकी का इस्तेमाल स्वपन दोष में करता है, तो इससे उसको लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए चिकित्सकीय परामर्श के बिना हरितकी का सेवन ना करें स्वपन दोष के केस में। ऐसे ही हरितकी का जो प्रयोग है आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हरितकी के जो 7 प्रकार हैं उनके बारे में, और जानेंगे हरितकी को किस ऋतु में किस अनुपान के साथ अगर हम सेवन करते हैं तो वह क्या क्या लाभ हमारे शरीर को देगा। जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस। हमारा चैनल है आयुरक्षणम आयुर्वेदा। धन्यवाद।